भारत के हार की क्या वजह है? शुरू से हमने देखा जिस तरह भारत ने फील्डिंग की, जिस तरह से कैच टपका है, चाहे हम बात करें विकेट कीपर के हाथों कैच छूटा हो, शेफाली वर्मा के हाथों कैच छूटा हो, 10वें और 9वें ओवर में जिस तरह भारत ने कैच छोड़ा हो। इसके अलावा बात करें जिस तरह अंतिम ओवर में 16 रन भारतीय गेंदबाज ने दिया, या शुरू में जैसा पहले ओवर में जब चौका लगा पहली गेंद पे, वहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम अंत तक यानी 20वें ओवर तक भारतीय टीम पर हावी रही। और भारतीय टीम जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज देखा जाए, जिस तरह से वो खेली है, यानी टॉस हारने के बाद जब गेंदबाजी करने भारतीय टीम आती तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे, उसके जिस तरह से हाव भाव था, लग रहा था कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ऑस्ट्रेलिया से दबाव में है। इन दोनों देशों के बीच में इस मैच से पहले 30 बार आमना सामना हुआ, 22 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और इसमें सिर्फ 7 बार भारत जीता है, तो कहीं ना कहीं वो दबाव नजर आ रहा था। हालांकि विश्व कप में नेट टू नेट देखा जाए, हेड टू हेड देखा जाए तो 3 बार ऑस्ट्रेलिया जीती थी, 2 बार भारतीय टीम जीती है। यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने यहां पर गेंदबाजी की है, लचर गेंदबाजी की है, फील्डिंग की दोयम दर्जे की फील्डिंग की है, न सिर्फ कैच छोड़े गए बल्कि ऐसे ऐसे गेंदों को मिस किया गया जहां पकड़ना चाहिए था। बाउंड्री ऐसी ऐसी गेंदों पर चली गई जो भारतीय फील्डर पकड़ सकते थे, वो पकड़ नहीं पाए। यानी फील्डिंग जब भारतीय टीम कर रही थी, जब 172 रन भारतीय टीम ने दे दिए थे, वहां से लग रहा था भारतीय टीम ने हथियार डाल दिए, क्योंकि बड़ा भारी भरकम स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था और शुरू से ऑस्ट्रेलिया ने जाहिर कर दिया था। जैसा मैंने बताया, हीली ने जब पहले ओवर में जो चौका पहली गेंद पे लगाया था, उसके बाद अंतिम ओवर में जिस तरह मैगलेनिन ने 2 छक्के और 1 चौके लगाए थे, यानी उसके इरादे जाहिर थे, यानी पूरी तरह से आक्रामक होकर खेलना था और ऐसा ही कुछ उसने किया है। और उसका फायदा भारतीय जो फील्डरों ने, भारतीय गेंदबाजों ने उनका एक तरीके से कह सकते हैं साथ दिया और उसकी वजह से वो टीम जीतने में सफल रही। और क्या वजह भारत की हार की? एक और सबसे बड़ी वजह क्या है? वो भारत का टॉप ऑर्डर की जो बल्लेबाजी उसका न चलना। स्मृति मंधाना जो लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आ रही थी, उनका न चलना। भारत के जो इस ओपनर हैं, यानी 28 रन पर भारत के जब 3 विकेट गिर जाते, वहां से लग रहा भारतीय टीम हथियार डाल देगी। लेकिन जिस तरह से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेली, सेमीफाइनल मैच की पारी खेली, जेमा रोड्रिग्स ने जिस तरह पारी खेली, उसने मुकाबले को बिल्कुल आंख मिला के बिल्कुल देखने वाला मुकाबला बना दिया था। भारतीय टीम एक वक्त लग रहा था मैच को आसानी से जीत लेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम लगातार आगे बढ़ रही थी, मैच में पूरी तरह से नजर आने लगी थी। लेकिन जहां पर जेमा रोड्रिग्स आउट होती, 97 रन पर भारत का जब विकेट गिरता, चौथा विकेट भारत का जब गिरता 97 रन पर, वहां से फिर एक बार फिर भारत की नैया डगमगाने लगती है। लेकिन हरमनप्रीत कौर की तारीफ करने की, वो लगातार रन बना रही थी, लगातार बाउंड्री लगाते हुए मैच को फिनिश करने की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक गलती उनकी भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। वो कौन सी गलती थी? जब दूसरा रन वो लेने के लिए दौड़ रही थी, क्रीज के बिल्कुल पास पहुंच गई थी, वो बल्ला अगर जरा सा भी आगे बढ़ा देती तो क्रीज में पहुंच जाती, मैच का नक्शा कुछ और हो जाता। बिल्कुल लग रहा था या तो वहां पर वो बल्ला रखना क्रीज में भूल गई थी हरमनप्रीत कौर, या उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था मैं खुद पहुंच जाऊंगी, बल्ले को उन्होंने आगे नहीं किया और रन आउट होती है। लेकिन वो जो रन आउट होती है हरमनप्रीत कौर, वो बेहद खतरनाक रन आउट होता है और बेहद खतरनाक मौके पर, बेहद ऐसे मौके पर रन आउट होती जहां से मैच का नक्शा ही पूरा पलट जाता। हालांकि उसके बाद ऋचा घोष ने कुछ कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। उसके बाद आने वाले जो और भी बल्लेबाज थे, उन सब ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि देखा जाए ऋचा और दीप्ति से उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अंतिम ओवर में जब 16 रन भारतीय टीम को बनाना था, वहां से लग रहा था कि शायद कुछ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाज वो चमत्कार नहीं कर पाए और 5 रन से भारतीय टीम हार गई। यानी 172 रन के सामने भारतीय टीम जो 20 ओवर में 167 रन बना पाई, 8 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम की हार की वजह क्या है? जैसा मैंने शुरू में बताया है, न सिर्फ फील्डिंग उनकी हार की वजह है, बल्कि गेंदबाजी भी उनकी हार की वजह है, टॉप ऑर्डर का न चलना उनकी हार की वजह है। और इसके अलावा कुछ ऐसे शॉट खेलकर भारतीय बल्लेबाज आउट हुए जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड था। ऐसी शॉट नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने ऐसी शॉट खेली, वहां पर आउट हुए, वो एक हार की वजह है। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर अर्धशतक जरूर लगाती, लेकिन जिस तरह वो रन आउट होती, वो एक हार की वजह है। जिस तरह जेमा रोड्रिग्स बिल्कुल मुहाने पर लेके जा रही थी, 97 रन तक भारतीय टीम को ले गई थी, वहां वो आउट होती, वो भी एक हार की वजह। पिछले का रिकॉर्ड था, जो इतिहास था, वो भी भारतीय टीम पर कहीं ना कहीं हावी नजर आया मुकाबले में। जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से मैच आगे बढ़ा, लेकिन हार की कई वजह थी और इस वजह को तलाशना होगा, क्योंकि भारतीय टीम सेमीफाइनल से आगे
4 बार नहीं पहुंची, यानी 4 बार उसने सेमीफाइनल मैच खेला और 4 बार सेमीफाइनल मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। कब कब? साल 2009 में सेमीफाइनल में पहुंची, हार का सामना करना पड़ा। साल 2010 में सेमीफाइनल में पहुंची, हार का सामना करना पड़ा। साल 2018 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची, वहां हार का सामना करना पड़ा। साल 2023 में सेमीफाइनल में पहुंची, वहां हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 3 बार ऐसा मौका है जब ग्रुप स्टेज से भी भारतीय टीम आगे नहीं बढ़ी। और इसके अलावा बात करें तो पिछली बार जो विश्व कप खेला गया था साल 2020 का, वहां भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया से उसे हार का सामना करना पड़ा। इस ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 11 मैचों में, जो पिछले 11 मैच खेले, वहां 9 बार भारतीय टीम को हराया। एक बार उसे हार का सामना करना पड़ा, एक बार नतीजा नहीं निकला। पिछले 1 साल की बात करें, 6 मैच खेले भारतीय टीम, और यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया 6 मैच खेले गए, वहां 5 बार ऑस्ट्रेलिया जीती, 1 बार भारत जीत पाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से हावी रहा है। यानी 31 मैचों में 23 बार ऑस्ट्रेलिया जीता T20 में, भारतीय टीम सिर्फ 7 बार मैच जीत सकी। जो रिकॉर्ड, जो इतिहास था, वो भारतीय टीम बदल नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई। जो ऑस्ट्रेलिया का तिरिस्म था उसे भी तोड़ नहीं पाई। ऑस्ट्रेलिया की बात बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार विश्व कप का खिताब जीता है। एक बार सेमीफाइनल मैच में उसे हार मिलती साल 2009 में, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया टीम कभी भी सेमीफाइनल में हारी नहीं आज तक। वो फाइनल में पहुंची है और 5 बार खिताब जीता, 1 बार खिताबी मैच में हारी, उसके बाद अब खिताबी मैच में पहुंची। अब दूसरा मुकाबला इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका से, जो टीम आएगी उससे ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होगी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बिल्कुल पेशेवराना प्रदर्शन किया। हेलेशा हेली की बात करें, मैगलेनिन की बात करें, या इसके अलावा बेथ मूनी की बात करें, उनके तमाम खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उनके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंतिम मिनट यानी अंतिम गेंद तक उन्होंने उम्मीद को नहीं छोड़ी थी। हालांकि जब लगातार चौके और छक्के लगा रहे थे हरमनप्रीत कौर, तो वहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कुछ परेशान फील्डिंग करते हुए नजर आते। उनके हाव भाव से लग रहा था वो परेशान है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को, उनकी परेशानी नजर आ रही थी। जिस तरह वो फील्डिंग करती, जिस तरह लगातार उनको दौड़ना पड़ रहा था, लेकिन भारतीय टीम अपनी लय को बरकरार नहीं कर रख पाई और इस वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। भारत की हार की एक वजह से रेणुका ठाकुर ने अंतिम ओवर भारतीय तरफ से 20वां ओवर किया था, वहां 16 रन जो बने थे। मैगलेनिन ने 2 छक्के और 1 चौके लगाए थे, वो भी एक हार की वजह, क्योंकि 172 तक स्कोर पहुंच जाना और भारतीय टीम को दोबारा बल्लेबाजी करने यानी बाद की इनिंग में बल्लेबाजी करने आना था, वो भी एक प्रेशर था। इन दोनों का रिकॉर्ड के बारे में बता दूं, इन दोनों देशों के बीच में जो 31 मैच खेले गए, वहां पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 13 मैचों में जीत दर्ज की। यानी ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले बल्लेबाजी की भारत के खिलाफ, वहां पर 13 मैचों में उसे जीत मिली। बाद में बल्लेबाजी करते हुए 10 मैचों में उसे जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो उसका वर्चस्व था, यानी जिस तरह वो खेलती रही, जो ख्याति है, वो यहां विश्व कप में भी देखने को मिला। और यहां भारतीय टीम ने कमबैक करने की कोशिश जरूर की थी, उम्मीदें पैदा जरूर की थी, लेकिन उस उम्मीद को आगे बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि जब 28 पे भारतीय टीम के 3 विकेट गिर गए थे, वहां से निराशा हाथ लगी थी। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप, एक बेहतरीन पार्टनरशिप होती, वहां से उम्मीद बनती, 69 रन की पार्टनरशिप बनती, लग रहा था भारतीय टीम वापसी करेगी। लेकिन जब वहां पर हमने बता दिया कि हरमनप्रीत कौर के आउट होती, भारतीय टीम की उम्मीदें खत्म हो गई और भारतीय टीम से हार जाती है। यही कुछ वजह मुझे नजर आई भारतीय टीम के हारने की। अब वीमेन प्रीमियर लीग होगा, यानी भारतीय खिलाड़ी वापस आएंगे और वीमेन प्रीमियर लीग के लिए व्यस्त हो जाएंगे, खेलेंगे वहां। लेकिन एक बड़ा जो विश्व मंच था, वहां पूरे देश को जो उम्मीद थी कि इस बार फाइनल में पहुंचेगी और ऑस्ट्रेलिया तिलिस्म तोड़ेगी, क्योंकि यहां सेमीफाइनल मैच में भारत जीत जाती तो खिताबी मैच भारत के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। असली परीक्षा भारत की ऑस्ट्रेलिया खिलाफ ही थी। यहां भारतीय टीम चूक गई और भारत को यहां हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ भारतीय टीम खिताबी मैच से बाहर हो गई। दोस्तों, इसी तरह के लगातार आपको जानकारी देता रहूंगा, इसी तरह की तमाम तरह की जानकारी क्रिकेट पे लगातार लेके आता रहूंगा। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।